अस्सलामुअलैकुम, हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून। जो जिस वक्त मेरा वीडियो देख रहा है उसे उस वक्त का नमस्ते। तो आज मैं काफ़ी दिनों बाद वीडियो डाल रही हूँ। कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाई, उसके लिए तहे दिल से माफ़ी मांग रही हूँ। आज का क्लासिफिकेशन है फ्यूचर इंडेफिनिट एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेस। तो सबसे पहले देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंसेस की पहचान क्या होती है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान थी जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। पास्ट इंडेफिनिट की पहचान होती है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता, था, ती थी, ते थे आदि शब्द आते हैं। वे सारे सेंटेंसेस पास्ट इंडेफिनिट टेंस के कहलाते हैं। पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंसों में वाक्य पढ़ते ही पता चल जाता है ये पास्ट का है। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता, था, यानी कि ये गुजरा हुआ समय है तो ये पास्ट हो गया। तो ऐसे ही फ्यूचर के लिए जब आएगा, जो समय आने वाला है उसकी बात करते हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंसेस में क्या कहेंगे हम? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा है, गी है, गे है आदि शब्द आते हैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं, मोहन स्कूल जाएगा। तो मोहन वाक्य को पढ़ते ही समझ आ रहा है कि वाक्य में मोहन जो है ना कर्ता, वो अभी स्कूल गया नहीं है, यानी कि जाने वाला है। तो इसके बाद जैसे कि आप लोगों ने अगर मेरी पहली वीडियो देखी है, नहीं भी देखी है, फिर भी आपको थोड़ा बहुत तो सेंटेंसेस बनाना आता ही होगा। अगर नहीं आता है तो जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाए ताकि मेरी जितनी भी वीडियो है वो आप तक सबसे पहले पहुंचे, और वीडियो को लाइक करें। जैसे कि इससे पहले हमने सेंटेंसेस बनाए हैं, तो उन सेंटेंसों में सबसे ज़रूरी बात होती है हेल्पिंग वर्ब। अगर आपको हेल्पिंग वर्ब मालूम है तो आपको समझिए सेंटेंसेस आधे समझ में आते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी यहाँ पे? फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंसेस की हेल्पिंग वर्ब लगती है इसकी दो हेल्पिंग वर्ब है, एक तो है विल और दूसरा है शैल। विल कब लगाते हैं और शैल कब लगाते हैं? ये जो शैल होता है, शैल सिर्फ और सिर्फ दो कर्ता के साथ यूज होता है। एक होता है आई और दूसरा होता है वी। आई और वी के साथ हम शैल का यूज करते हैं और बाकी अदर सब्जेक्ट के साथ आई और वी को हटा के जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सब के साथ हम विल का यूज करते हैं। तो विल का यूज बाकी अदर सब्जेक्ट के साथ करेंगे। तो पॉजिटिव में हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब है विल लगाएंगे या शैल लगाएंगे कर्ता के अनुसार, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट। निगेटिव सेंटेंसेस में क्या करेंगे? विल और शैल के बाद हम नॉट लगा देंगे। तो सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में विल या शैल को हम पहले लिख देंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। निगेटिव इंट्रोगेटिव यानी कि ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्न भी पूछा जा रहा हो और वाक्य में नॉट का प्रयोग भी हो, तो ऐसे वाक्यों को हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब है विल या शैल, फिर उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल है, सीता बाजार जाएगी। तो यह वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस का है क्योंकि इस वाक्य के लास्ट में गे है। तो ये वाक्य पॉजिटिव है। पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट है सीता, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल या शैल।
तो विल कब लगाते हैं, सेल कब लगाते हैं? विल हम तब लगाते, सेल हम तब लगाते हैं आई और वी के साथ। तो यहाँ आई वी नहीं है तो तुरंत हम यहाँ पे लगा देंगे विल। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी गो टू मार्केट। अगर इसी सेंटेंस में नहीं का प्रयोग कर दिया जाए, जैसे कि सीता बाजार नहीं जाएगी, तो इसे हम कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हम लिखेंगे सीता विल नॉट, विल के बाद तुरंत नॉट का प्रयोग करेंगे। कोई भी निगेटिव सेंटेंस हो उसमें करना क्या है, हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत नॉट लगा देना है। तो ये हो जाएगा गो टू मार्केट। और अगर इसी सेंटेंस का इंट्रोगेटिव कर दिया जाए, यानी कि प्रश्न पूछा जाए, कह दिया जाए क्या सीता बाजार जाएगी, तो क्या सीता बाजार जाएगी, इससे हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे विल, विल के बाद सीता, फिर गो टू मार्केट। अगर इसी इंट्रोगेटिव में निगेटिव भी कर दिया जाए, जैसे निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, तो हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे, यहाँ पर नॉट लगा देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो दूसरा सेंटेंस पर चलते हैं। दूसरा सेंटेंस है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। सबसे पहले हमें मालूम होनी चाहिए कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इस टाइप के आदि शब्द आते हैं, वे सारे सेंटेंसेस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगे, रही होंगे आदि शब्द आते हैं, वे सेंटेंसेस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। अब बारी आती है इनकी हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब क्या है? इसकी भी हेल्पिंग वर्ब दो हैं, एक है विल बी और दूसरा है शैल बी। इससे पहले जैसा कि हमने बताया, शैल का यूज़ आई और वी के साथ होता है, यहाँ पर भी शैल बी का यूज़ आई और वी के साथ होगा। तो ध्यान हमें ये रखना है फ्यूचर वाले टेंसों में कि अगर आई और वी आए तो सिंपली से शैल का यूज़ कर देंगे। कॉन्टिन्यूअस है तो शैल वी का, अगर इंडेफिनिट है तो ओनली शैल का, और जितने भी अदर सब्जेक्ट आए तो तुरंत विल या विल बी का यूज़ कर सकते हैं। तो इनमें सबसे पहले आता है पॉजिटिव सेंटेंसेस। पॉजिटिव सेंटेंसेस, तो पॉजिटिव सेंटेंस में कैसे बनाएंगे? जिस टाइप से हम पहले बनाते थे वैसे ही बनाएंगे। पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है विल बी या शैल बी, फिर उसके बाद हम लिखेंगे वर्ब की आईएनजी फॉर्म, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। कॉन्टिन्यूअस के जितने भी सेंटेंसेस हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये इन तीनों सेंटेंसेस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी। ये बात मैंने पहली क्लास में ही बताई थी। जिन लोगों को याद है वो भी ध्यान से सुन लें, और जिन्हें नहीं याद है वो पक्का अपने दिमाग में बैठा लें, क्योंकि आगे चल के बहुत से स्टूडेंट भूल जाते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस यानी कि कॉन्टिन्यूअस जैसे ही हम देखते हैं वैसे ही वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगी वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट। निगेटिव सेंटेंसेस में क्या करना था? जब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड की वर्ब थी, जैसे कि ओनली विल होती थी तो विल के बाद हम नॉट लगा देते थे, ओनली शैल होती थी तो शैल के बाद नॉट लगाते थे। अब यहाँ पर तो विल भी है और शैल भी है, यहाँ पर हम नॉट कहाँ पर लगाएंगे? अगर इस टाइप की दो वर्ड की हेल्पिंग वर्ब मिले तो करना क्या है? एक वर्ड के बाद बीच में नॉट लगाना है, यहाँ पर विल के बाद नॉट लगाएं और शैल के बाद नॉट लगाएंगे। तो यहाँ पर निगेटिव सेंटेंसों में सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद विल नॉट बी, फिर शैल नॉट बी, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म,
फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट। निगेटिव सेंटेंसेस में करना क्या है, ओनली फर्स्ट वर्ड वाली यानी कि विल और शैल को पहले लिख देंगे, फिर सब्जेक्ट के बाद बी को रखना है। तो सबसे पहले लिखेंगे विल या शैल, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हम वी का यूज़ करेंगे, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। निगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या करना है, निगेटिव इंट्रोगेटिव में नॉट का प्रयोग कब करेंगे, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे विल या शैल, विल या शैल लिखेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का यूज़ करेंगे, फिर नॉट के बाद वी, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। कोई भी स्टूडेंट बच्चे कमेंट नहीं करते हैं कि हाँ मुझे समझ आ रहा है या नहीं, और नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिए कि तो मैं आपको दूसरे तरीके से समझाऊंगी। एग्जाम्पल है, रवि चाय पी रहा होगा। सब्जेक्ट हो गया हमारा रवि, हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, ना ही यहाँ पर आई है ना ही वी है, तो हम तुरंत यहाँ पर विल लगा देंगे। विल है, कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, इसलिए हम लगाएंगे वी। तो रवि विल बी क्या कर रहा है, चाय पी रहा है। चाय पीने की होती है टेक, तो ये हो जाएगा टेकिंग द टी। अगर मान लीजिए वाक्य को कर दिया जाए रवि चाय नहीं पी रहा होगा, तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे रवि, फिर विल, विल के तुरंत बाद नॉट का यूज़ करेंगे, फिर वी, फिर एज इट इज़ वाक्य जैसा होता है, जैसा बनाएंगे सिंपल में वैसा ही उतार देंगे। अगर इसी को इंट्रोगेटिव कर दिया जाए तो हम विल को पहले लिख देंगे, विल के बाद रवि, और अगर इंट्रोगेटिव में निगेटिव भी है तो रवि के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे, फिर बी, फिर टेकिंग द टी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार कमेंट ज़रूर करें, और अगर समझ में आया है तो भी कमेंट करें यस मैम मुझे समझ में आ रहा है। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।